विशालपुर गांव की वो रात कोई साधारण रात नहीं थी। आसमान में काली घटाएं छाई थीं और रह रहकर बिजली ऐसे कड़कती थी मानो आसमान दो टुकड़ों में फट जाएगा। गांव के किनारे रामू का ढाबा आज भी खुला था, जहां पुराने बरगद के पेड़ के नीचे कुछ दोस्त आग ताप रहे थे। भाइयों, आज की रात कुछ ज्यादा ही भारी लग रही है। सुना है ऐसी रातों में पुराने खंडहरों की रूहें बाहर निकल आती हैं। अरे सुरेश, तू तो डरपोक का डरपोक ही रहा। ये बिजली, ये अंधेरा, ये सब कुदरत है। भूत प्रेत सिर्फ कमजोर दिल वालों के वहम होते हैं। क्यों भाई, सही कहा ना? देख महेश, विज्ञान अपनी जगह है और तजुर्बा अपनी जगह। इस विशालपुर के जंगलों में कई ऐसे लोग गायब हुए हैं जिनका आज तक सुराग नहीं मिला। लोग कहते हैं उन्हें छलावे ने अपनी बातों में फंसा लिया था। छलावा? वही जो रूप बदलता है? अरे भाई, अगर वो रूप बदल सकता है तो मेरे सामने आकर दिखाए, मैं भी तो देखूं कि उसकी माया कैसी होती है। चुप कर पागल, ऐसी बातें नहीं करते। देख, दीपक चाचा आ रहे हैं। उनके चेहरे की झुर्रियों में ऐसी हजारों रातों का खौफ छुपा है। राम राम बच्चों, आज ढाबे पर बड़ी गहमा गहमी है। क्या बात है? आज फिर मौत और जिंदगी की बहस छिड़ी है। आइए चाचा, बैठिए। महेश कह रहा है कि छलावा जैसी कोई चीज नहीं होती, आप ही इसे समझाएं। महेश बेटा, जवानी का खून गर्म होता है, इसलिए अक्सर हमें वो चीजें नहीं दिखती जो हमारे बिल्कुल सामने होती हैं। छलावा कोई भूत नहीं, वो एक धोखा है, एक ऐसी माया जो तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी को अपना हथियार बनाती है। चाचा, क्या आपने कभी अपनी आंखों से उसे देखा है? देखा भी है, और उसकी मौत की गिरफ्त से बचकर भी आया हूं। बैठो, आज तुम्हें विस्तार से बताता हूं कि उस रात मेरे साथ क्या हुआ था। करीब 30 साल पहले की बात है। मैं शहर से लौट रहा था। भारी बारिश के कारण बस रास्ते में ही खराब हो गई। कंडक्टर ने कहा कि अगली बस सुबह आएगी। मैंने सोचा कि 5 मील का ही तो रास्ता है, पैदल निकल जाता हूँ। हाथ में एक झोला लिए जा रहा था। रास्ते में एक पुराना बस स्टॉप पड़ा। वहां की लालटेन बुझ चुकी थी। जैसे ही मैंने सामने की मुड़ देखा, मुझे सामने एक बूढ़ी औरत दिखी जो जमीन पर बैठकर कुछ ढूंढ रही थी। मैंने पास जाकर पूछा, माई, इतनी रात यहाँ क्या कर रही हो? उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपनी एक उंगली से सड़क की ओर इशारा किया और गायब हो गई। मेरा दिल जोर से धड़का, पर मैंने उसे वहम मानकर आगे कदम बढ़ाए। तभी पीछे से एक सुरीली आवाज आई, सुनिए, क्या आप मुझे भी साथ ले चलेंगे? मैं पलटा तो देखा एक अत्यंत सुंदर युवती खड़ी थी। उसने नीली साड़ी पहनी थी और वो पूरी तरह भीगी हुई थी। आप इतनी रात इस वीरान रास्ते पर क्या कर रही हैं? ये इलाका सुरक्षित नहीं है। मैं अपने भाई का इंतजार कर रही थी, पर वो नहीं आया। मुझे बिहारपुर जाना है। क्या आप मुझे वहां तक छोड़ देंगे? मुझे इस अंधेरे से बहुत डर लगता है। बिहारपुर तो मेरे रास्ते में ही पड़ता है। चलिए, मेरे साथ चलिए। पर आप यहाँ अकेली कैसे रह गई? बस छूट गई थी। और जानते हैं साहब, इस रास्ते के बारे में लोग कितनी डरावनी बातें करते हैं। लोग कहते हैं यहाँ एक औरत भटकती है जिसकी आंखें नहीं हैं। अरे ये सब गांव वालों की बनाई बातें हैं। आप डरो मत। जब तक मैं आपके साथ हूँ, कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। आप बहुत बहादुर हैं साहब, पर क्या आपको कभी किसी ने बताया है कि आपकी सबसे बड़ी खूबी ही आपकी मौत का कारण बन सकती है? हम चलते रहे। रास्ते में अजीब सी गंध आने लगी, जैसे कोई मांस सड़ रहा हो। अचानक उस लड़की ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ बर्फ से भी ज्यादा ठंडा था। आपका हाथ इतना ठंडा क्यों है? क्या आप बीमार हैं? नहीं साहब, ये तो बस इस रात का असर है। अच्छा, वो देखिए सामने क्या है। मैंने देखा, एक कुत्ता मरा पड़ा था, पर उसका शरीर आधा कटा हुआ था। उसे देखकर मेरी रूह कांप गई। पर जैसे ही मैं पलटा, वो लड़की गायब थी। मैं चिल्लाया, कहाँ गई आप? सुनिए,
कोई जवाब नहीं आया। अचानक झाड़ियों के पीछे से रोने की आवाज आई। मैं भागकर वहां पहुंचा तो देखा वो लड़की वहां बैठी रो रही थी। क्या हुआ? आप ऐसे गायब क्यों हो गई थी? साहब, मैंने उसे देख लिया। वो छलावा, वो बिल्कुल आपकी तरह दिख रहा था। उसने मुझसे कहा कि वो मुझे मार डालेगा। मेरी तरह? आप क्या कह रही हैं? मैं तो यहीं आपके सामने हूँ। यही तो खेल है साहब। छलावा पहले भरोसा जीतता है, फिर भ्रम पैदा करता है और अंत में शिकार। अब मुझे एहसास हुआ कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। मैंने पीछे हटना शुरू किया। सुनिए, मुझे लगता है हमें अलग अलग रास्ते पर जाना चाहिए। अब बहुत देर हो चुकी है दीपक। तुमने मुझे अपने साथ आने की अनुमति दी थी। अब मैं तुम्हारा साया बनकर साथ रहूंगी। बिजली कड़की और उसकी साड़ी का रंग नीले से लाल होने लगा। उसके चेहरे की खाल काली होकर लटकने लगी। उसकी सुंदर आंखें काली हो गईं। उसकी लंबाई बढ़ने लगी। वो करीब 7 फीट की हो गई। देखो दीपक, मैं वही हूँ जिसे तुम वहम कह रहे थे। क्या अब भी तुम्हें डर नहीं लग रहा? उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसके नाखून 1-1 फुट लंबे थे। मैं अपनी जान बचाने के लिए भागा। मैं जितना भागता, मुझे ऐसा लगता कि मैं उसी बस स्टॉप पर बार बार वापस आ रहा हूँ। वो छलावा मेरे पीछे नहीं भाग रहा था, बल्कि वो हर मोड़ पर खड़ा मेरा इंतजार कर रहा था। हे भगवान, मुझे बचा ले। ये रास्ता खत्म क्यों नहीं हो रहा? ये रास्ता तुम्हारी सोच के साथ बढ़ता जाएगा। तुम जितना डरोगे, ये उतना लंबा होगा। मैं गिरते पड़ते भाग रहा था। तभी मुझे दूर से एक रोशनी दिखी। वो एक रिक्शा वाला था। मैंने अपनी पूरी ताकत लगा दी और सड़क पर कूद गया। रिक्शा वाला बुरी तरह डर गया, पर उसने मुझे ऊपर खींच लिया। बाबूजी, आप इस रास्ते पर क्या कर रहे हैं? आज की रात तो यहाँ मौत का पहरा है। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो छलावा सड़क के बीचों बीच खड़ा था। उसने अपनी आवाज बदली और बिल्कुल मेरी आवाज में चिल्लाया, दीपक, मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं समझ गया कि वो मुझे रिक्शे से उतारने की आखिरी कोशिश कर रहा था। मैंने रिक्शा वाले से कहा, बस तेज चलाओ, पीछे मत देख। तो महेश बेटा, उस रात के बाद मैंने कभी किसी अनजान राहगीर पर भरोसा नहीं किया और ना ही कभी अपनी बहादुरी का घमंड किया। छलावा तुम्हें वही दिखाता है जो तुम देखना चाहते हो। चाचा, आज मुझे घर अकेले जाना है। क्या सुरेश मेरे साथ चल सकता है? क्यों भाई, अभी तो तू कह रहा था कि भूत प्रेत वहम होते हैं। भाई, वहम और हकीकत का फर्क समझ आ गया। चाचा, आपकी कहानी ने आज मेरी आंखें खोल दी।